WWE के न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एजे स्टाइल, रोमन रेंस और कोडी रोड के मैच के बारे में भी, साथ ही में ड्राफ्ट को लेकर भी अपडेट है। ब्रॉक लेसनर और नाओमी ने भी अपना रिटर्न कर लिया है एक रेसलिंग प्रमोशन के अंदर, और भी अच्छी खासी चीज़ें हैं। साथ ही में स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं इस वीडियो की स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो पिछले हफ्ते के जो स्मैकडाउन की रेटिंग थी वो थी 20,88,000 यानी 2.088 मिलियन व्यूज़। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई। ड्राफ्ट का नाइट 1 भी था, साथ ही में एजे स्टाइल का रिटर्न हमें देखने को मिला। ब्लड लाइन ने शो के एंड किया, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई शो के ऊपर। तो ये जो रेटिंग्स में उछाल है ये एक्सपेक्टेड था। और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है वो है 22,98,000 यानी 2.298 मिलियन व्यूज़, जो कि अप्रॉक्स आप लोग 23 लाख यानी 2.3 मिलियन भी कह सकते हो। तो आप लोग इससे एग्री करते हो या इससे ज़्यादा आने चाहिए थे? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है नाओमी से। तो नाओमी को आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोगों को उसका किस्सा भी पता होगा। जब उन्होंने मंडे नाइट रॉ से वर्कआउट किया था, साथ में उसकी जो पार्टनर यानी साशा बैंक्स थी, तो उन्होंने भी वर्कआउट किया था। उसके बाद साशा बैंक्स तो NJPW के अंदर गई, लेकिन नाओमी का कोई अता पता नहीं था। तो ऐसे में जो नाओमी है उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न कर लिया है, और अब आगे से आप लोगों को इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर ही देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि जो WWE के अंदर इतना तगड़ा काम करके वो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर गई है। विल, इसका मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं खुद तो इम्पैक्ट रेसलिंग देखता ही नहीं। और इम्पैक्ट रेसलिंग में क्या वो अपने आप को इम्प्रूव करवाएगी या नहीं? विल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन नाओमी ने अपना रेसलिंग रिंग के अंदर कदम रख लिया है वापस से। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ड्राफ्ट 2023 के कुछ प्री एजेंट से। तो इस साल के जो ड्राफ्ट है साल 2023 का, तो इसमें से कुछ प्री एजेंट भी बने हैं। कल स्मैकडाउन के बाद जो स्मैकडाउन लोडाउन का शो आता है, तो उसके अंदर कुछ जो मेन ड्राफ्ट कुछ चीज़ें थी, कुछ टीम्स थी, उसको ड्राफ्ट कर दिया गया है इधर उधर। तो उसमें वाइकिंग रेडर्स, ट्रिपल एम, जोई स्टार्क और जो JD मैकडोनल्ड्स है, ये आ गए हैं मंडे नाइट रॉ के ब्रांड के ऊपर। और साथ ही में जो हेट्रो और लेसी एवेंस है वो स्मैकडाउन के ऊपर रहने वाली है। और जो डॉल्फ जिगलर, MVP ओमास, मुस्तफ़ा अली, ये जो सुपरस्टार है, और साथ ही में जो वेगनर है या वागनर है, पता नहीं मैं अगर नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये जो सुपरस्टार है ये प्री एजेंट्स रहने वाले हैं। ये दोनों ब्रांड्स के ऊपर अवेलेबल है और जा सकते हैं कभी भी इधर उधर। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड जो है आप लोगों को पता होगा कि वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड का हिस्सा है। और ऐसे में अपडेट्स कुछ यही कह रही है कि जो ड्राफ्ट है उसकी जो यानी पॉलिसीज है वो बैकलैश के बाद अप्लाई होगी, यानी ड्राफ्ट का जो रूल है वो बैकलैश के बाद लगाए जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद किसी भी ब्रांड का बंदा दूसरे ब्रांड के अंदर नहीं जा सकेगा। तो ऐसे में जो कोडी रोड है उन्होंने लाइव इवेंट के दौरान तो कुछ अलग बात कर दी है, क्योंकि कोडी रोड का कुछ यही कहना है कि वो लाइव इवेंट के अंदर ये बात बिल्कुल साफ साफ कह रहे थे कि जो रोमन रेंस है उसका निशाना वही रहने वाले है वो रेसलमेनिया के अंदर। तो उन्होंने चीटिंग के ज़रिए से ही जीता। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता रोमन रेंस किस ब्रांड पर है, मैं किस ब्रांड पर हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यही पता है कि मैं रोमन रेंस को हराऊंगा और उसे वो चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल लेने वाला हूं। तो पता नहीं कि ड्राफ्ट के बाद भी कोडी रोड इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो पता नहीं किस चीज़ का यूज़ करके वो ब्रांड स्मैकडाउन के ऊपर आ सकते हैं। वेल, इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ ही में इसको लेकर जो मैच को लेकर अपडेट है तो उसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना, क्योंकि वो एंड में मैं दूंगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कल की स्मैकडाउन की एंडिंग से। तो कल का जो स्मैकडाउन का एंडिंग था वो काफ़ी क्लिप हैंगर की तरह WWE ने कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सोलो सिक्वा है उसको ऑर्डर मिला था, पता नहीं ऊसोस के हेल्प के लिए या ऊसोस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वहाँ जो चीज़ थी वो WWE ने रोक कर रखी है। और बताया जा रहा है कि जो ब्लड लाइन का एंड है वो हमें देखने को मिल सकता है बैकलैश के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो ऊसोस एंड सोलो सिक्वा है वो कम्पीट करेंगे एक मैच में। यहाँ पर वो पेश करेंगे सेमी ज़ेन, केविन ओवेंस एंड मैट रिडल को। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो WWE जिस तरीके से जो चीज़ों को दिखा रही है, और रोमन रेंस वहाँ पर सोलो सिक्वा को ऑर्डर देंगे और वो अटैक करेंगे ऊसोस के ऊपर या बिट्रेल करेंगे ऊसोस को। तो आप लोगों को क्या लगता है? और हाँ, साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कल डार्क में स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ऑफ एयर में एक मैच हुआ जहाँ पर सोलो सिक्वा ने मैट रिडल को हराया अपने समवन स्पाइक के साथ एक कमाल के मैच के बाद। तो भले ही सोलो सिक्वा ऐसे टेलीविज़न पर ऐसे दिखाया कि मैट रिडल ने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन ऑफ एयर में मैट रिडल को चटनी का दूध याद दिला दिया।
इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ऊसोस से। तो ऊसोस के बारे में अपडेट्स ऐसे निकल के सामने आ रही है जो कि कन्फ्लिक्टिंग भी है, और बताया जा रहा है कि जो ऊसोस है वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड पर जा सकते हैं। और जो WWE इतने समय से ब्लड लाइन का ब्रेकअप दिखा रही है, तो वो कुछ इसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि WWE लॉन्ग टर्म स्टोरी सोच रही है। और आगे जाके फिर जब ऊसोस आएंगे स्मैकडाउन के ऊपर, या कोई भी पता नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ अपडेट्स का यही कहना है कि ऊसोस स्मैकडाउन पर रहेंगे, लेकिन और कह रही है कि जो ऊसोस है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बताना यही है अपडेट्स का कि WWE लॉन्ग टर्म स्टोरी सोच रही है, और इस समय जो WWE है वो कुछ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जो ऊसोस है वो स्टिल स्मैकडाउन ब्रांड का हिस्सा है। लेकिन अगर ड्राफ्ट का नाइट 2 यानी मंडे नाइट रॉ के अंदर वो ड्राफ्ट हो सकते हैं मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऊसोस जो है वो स्मैकडाउन के ऊपर रहेंगे या वो पार्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ ब्रांड का? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल ने कल अपना रिटर्न किया। अगर आप लोगों ने क्लोजली एजे स्टाइल को देखा हो तो उन्होंने अपना जो साइज़ है वो थोड़ा सा गेन किया है। तो ऐसे में जो अपडेट्स निकल के सामने आई है वो ये कि जो आप लोगों को 2016-17 टाइम तक का जो एजे स्टाइल आप लोगों ने अगर देखा होगा, तो उसी तरीके से WWE एजे स्टाइल को बुक करने वाली है। और डाउन द लाइन ऐसा भी बताया जा रहा है कि बैकलैश के बाद जो WWE है वो एजे स्टाइल और रोमन रेंस का मैच भी करवा सकती है नाइट ऑफ चैंपियन सऊदी अरेबिया के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये मैच होने वाला है या नहीं, या ऐसी ही फालतू की अपडेट्स निकल के सामने? लेकिन अपडेट्स का कुछ यही मानना है कि एजे स्टाइल ही नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले हैं रोमन रेंस के। तो एजे स्टाइल के फैंस खुश हो सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर WWE ने ऐसा प्लान भी किया था साल की शुरुआत में, साल 2023 की जो शुरुआत थी वहाँ पर जो डे 1 प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला था, बाद में उसको WWE ने कैंसिल भी कर दिया। तो उसके लिए रूमर था रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल का मैच, लेकिन बाद में एजे स्टाइल इंजर्ड हो गए, तो इसी वजह से ये मैच नहीं हो पाया। तो WWE ऐसा कर सकती है कि नाइट ऑफ चैंपियन में एजे स्टाइल को मौका दे सकती है। पहले आप लोगों को ये मैच देखना है या नहीं, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि एजे स्टाइल ने अभी अपना रिटर्न किया है। थोड़ा सा मोमेंटम सबसे पहले उसको देना चाहिए, और उसके बाद मनी इन द बैंक या समर स्लैम के अंदर ही एजे स्टाइल को लड़वा दो रोमन रेंस के सामने, फिर देखेंगे, और फिर थोड़ा सा बिलीवेबल भी लगेगा, क्योंकि उन्होंने अभी अपना रिटर्न किया है, तो इतना अच्छा खासा नहीं लगेगा। और रोमन रेंस से जाके उसको हारना भी है, तो फिर उसको थोड़ा बिलीवेबल पहले दिखाना होगा। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा अपडेट्स निकल के सामने आए हैं, स्पेकुलेशन अपडेट तो नहीं है, लेकिन स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो मोस्ट डेकोरेटेड कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्टार है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो WWE है वो ब्रॉक लेसनर के लिए एक अलग टाइटल लेके आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो रोस्टर के अंदर होगा ब्रॉक लेसनर के लिए, या ऐसे ही जिस तरीके से कोई रोड के लिए निकाला गया था तो कुछ इसी तरीके से होगा, या WWE उसको जिस तरीके से WWE शॉप के ऊपर बेचती है तो क्या कुछ इसी तरीके से होगा, या जॉन सीना के लिए जिस तरीके से निकाला तो क्या कुछ उसी तरीके से। ये चीज़ें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, लेकिन फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है उसके लिए WWE एक नई टाइटल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है। आप लोगों को इसके बारे में अगर कुछ पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे व्हाइट और एलेक्सा ब्लिस से। तो ब्रे व्हाइट और एलेक्सा ब्लिस के बारे में कल अपडेट ये निकल के सामने आई थी कि जो ब्रे व्हाइट है, जो ब्रे व्हाइट के बारे में अपडेट थी वो ये थी कि ब्रे व्हाइट अपने बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और बताया जा रहा है कि जो ब्रे व्हाइट है वो अपने WWE रिटर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। और बताया जा रहा है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर आप लोगों को ब्रे व्हाइट और एलेक्सा ब्लिस को लेकर कोई मेजर चीज़ देखने को मिल सकती है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर आप लोगों को शायद ब्रे व्हाइट और एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर ऐसा है कि ब्रे व्हाइट एक्साइटेड है WWE रिटर्न के लिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से रूमर्स आ रही थी कि ब्रे व्हाइट और WWE के दरमियान कंट्रोवर्सीज है, क्योंकि इससे तो यही पता लग रहा है कि WWE और ब्रे व्हाइट अच्छे टर्म्स के ऊपर है। तो आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन अगर मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रे व्हाइट और एलेक्सा ब्लिस रिटर्न करते हैं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो एक कमाल का सेगमेंट होने वाला है। इसके साथ हम बात करते हैं इसकी फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स से। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वंस अगेन होने वाला है, क्योंकि अपडेट निकल के सामने आई है, और वो ये है कि रेसलमेनिया 40 के लिए WWE ने प्लान करके रखा है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच, और वो भी इन दोनों टाइटल्स के लिए। तो अगर आप लोगों को अगर आप लोग सोच रहे हो कि रेसलमेनिया 40 को तो अभी होने में 1 साल बाकी है, और फिर जो WWE के प्लान है वो अभी से निकल के सामने आ रहे हैं, तो जो अगर आप लोगों को पता होगा कि WWE कोई मेजर चीज़ करती है तो उसकी जो प्लानिंग है वो सबसे पहले करती है, और ख़ास करके रेसलमेनिया की, तो वो तो काफ़ी 7-8 महीने 9 महीने 1 साल, यानी एक रेसलमेनिया से दूसरी रेसलमेनिया तक भी वो करती है, यानी पहले 1 साल पहले भी जो रेसलमेनिया के प्लान्स है वो करती है। तो अगर
WWE ये मैच करने वाली है, तो मुझे फिर वहाँ पर लगता है कि कोडी रोड ही वो बंदा होने वाला है जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा और वो ही बनेगा WWE यूनिवर्सल चैंपियन। आप लोग ये मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर देखना चाहते हो या रोमन वर्सेस रॉक होना चाहिए? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।